हमारा जो टॉपिक है वो है नर्समेड्स एल्बो। ये इसकी जो पिक्चर है अभी हम देखते हैं। जो रेडियल हेड सबलक्सेशन है इसको नर्समेड्स एल्बो भी कहते हैं। ये इंजरी जो है ना ये कॉमन है 1 से 4 साल के बच्चे के अंदर। इसमें हो क्या रहा है कि जो एन्यूलर लिगामेंट है वो जो है ना इंट्रैप हो रहा है एक्सियल ट्रैक्शन की वजह से। ट्रैक्शन जो है ना वो ये है कि इसको खींच जो पड़ती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेडियस है और ये है अल्ना। अब रेडियस के अंदर क्या हो रहा है कि जो रेडियस है उसको खींचने से क्या हुआ, ये जो एन्युलर लिगामेंट था ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ से क्या हुआ कि ये जो रेडियो ह्यूमरल जॉइंट है, रेडियस और ह्यूमरस के दरम्यान में जो जॉइंट है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ना एन्युलर लिगामेंट ये इसके दरम्यान में एंट्रैप हो गया। तो ये जो एंट्रैपमेंट है इसको कहते हैं नर्समेड्स एल्बो। इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास प्रेजेंटेशन कैसे होगी, जो बच्चा होगा वो सडनली कहेगा अपना जो आर्म है ना, अफेक्टेड आर्म जो है उसको छोड़ देगा बिल्कुल, और जो है ना बॉडी के बिल्कुल साथ लगा के देखेगा, क्लासिकली हेल्ड क्लोज टू द बॉडी। और फोर आर्म जो होगा वो प्रोनेटेड होगा, यानी कि उसकी जो पाम्स होंगी वो बैक की तरफ होंगी। एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो पाम जो होंगी वो बैक की तरफ होंगी, प्रोनेटेड। इसमें कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं नज़र आएगी, कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी। बस बच्चा जो सा वो आर्म को अपने बॉडी के साथ लगा के देखा होगा और रखेगा और फोर आर्म प्रोनेटेड होगा और जो बच्चा है वो अपना लिम्ब मूव नहीं करेगा। ऐसे सबलक्सेशन बाय द वे कहते हैं कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट को। पैथोजेनेसिस में उन्होंने बताया हुआ कि जो रेडियल हेड होता है वो जो है ना अल्ना के साथ जुड़ा होता है एक एन्युलर लिगामेंट की वजह से, और ऑब्वियसली ये जो प्रॉक्सिमल रेडियस होती है उसके इर्द गिर्द होता है। अब अगर सडन एक्सियल ट्रैक्शन अप्लाई की जाए प्रोनेटेड फॉर आर्म पे और प्लस एक्सटेंडेड एल्बो, यानी कि जो बच्चा है उसने हाथ अपना एक्सटेंड किया हुआ है, आगे की तरफ किया हुआ है, और आप जो है ना जैसे बाजू पकड़ के एकदम से ना उसको पुलिंग द आर्म बाय द हैंड, हाथ से बाजू उसका पकड़ के ना एकदम से खींचें। तो ये जो है ना इसको कहते हैं एक्सियल ट्रैक्शन। और सडनली एकदम से अगर खींचेंगे तो ये होगा, एकदम से खींचने की वजह से ये होगा कि जो एन्युलर लिगामेंट होगा वो स्लिप होकर रेडियल हेड के ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब वापस आएगा अपनी जगह पे रेडियो ह्यूमरल जॉइंट पे वापस आएगी रेडियस, तो क्या होगा कि जो एन्युलर लिगामेंट है वो एंट्रैप हो जाएगा। इस एंट्रैपमेंट की वजह से क्या होता है कि लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो जाती है एट द एल्बो। और इसके अलावा क्या होगा कि पेन विद मूवमेंट ऑफ द एल्बो एंड द फोर आर्म। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन यानी कि एल्बो के ऊपर जो है वो फ्लेक्शन भी नहीं होगी, और जो है ना प्रोनेशन और सुपिनेशन जो है उसके अंदर भी जो है एक तो लिमिटेड हो जाएगी मोशन, और इसके अलावा क्या होगा पेन हो जाएगी। तो इस वजह से बच्चा जो होगा वो इसको मूव करने से मतलब मूव नहीं करेगा और अपने बाजू के साथ लगा के रखेगा। यहाँ पे जो हमारा पहला रिस्क फैक्टर है ना वो आ रहा है हमारे पास एज, जो है एज 1 to 4 जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। उसकी वजह ये है कि जब बच्चे की एज 5 साल से कम होती है ना, तो जो एनुलर लिगामेंट होता है वो अभी थिन होता है और वीक होता है। और ठीक और वीक होने की वजह से फिर क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, तो थिन और वीक होता है। दूसरा रिस्क फैक्टर हमारे पास आए थे कि जो एक्चुअल ट्रैक्शन मैन्यूवर उसमें हमारे पास आएंगे। अभी जो रेडियल हेल्थ सबलक्सेशन है ये बेसिकली पुल इंजरी है। तो इसमें क्या है कि जब आपने अगर हैंड और फोर आर्म जो है उसको ग्रैब किया और साथ उसने ट्विस्ट किया, ग्रैबिंग और ट्विस्टिंग द हैंड और फोर आर्म, यानी कि हाथ पकड़ा उसको ट्विस्ट किया या फिर आपने इसको खींचा, खासतौर पे जैसे बच्चा है वो गिरने से बचाने के लिए, या फिर बच्चे को उठाने या झूला देना है हाथ को हाथ से पकड़ के, तो उस केस में हो सकता है। या तीसरा केस ये हो सकता है कि फोर्सफुली अगर उसके कपड़े उतार रहे हो, तो जिस तरह रिमूविंग क्लोथिंग एकदम से ऊपर से कोट स्लीव है उसको अगर उतार रहे हो, तो उस केस में भी एकदम से जो सा होगा ना ये हैंड या फोर आर्म वो खींच पड़ने से रेडियल हेड सबलक्सेशन हो सकती है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन रिस्क फैक्टर हैं, तीन मैनूवर्स हैं जिनकी वजह से ही हो सकता है। सबसे पहले ये है कि ग्रैबिंग या हाथ को या फोर आर्म को पकड़ के मतलब मोड़ने से या खींचने से, खास तौर पे गिरने से बचाने के लिए, गिरने से बचने के लिए अगर बच्चा ऐसे कुछ करे, तो बच्चे को हाथ से पकड़ के उठाने या उसको झूला देने से, या फिर बाजू के ऊपर से जो कपड़े हैं उनको उतारने के लिए ज़ोर से एकदम से जो इन कपड़े उतारने की कोशिश करने के लिए उस वक्त हो सकता है। ऐसा स्केची में उसने यहाँ पे दिखा दिया कि नर्स मेड एल्बो जो है इसके अंदर क्या है कि नर्स मेड एल्बो इज इक्वल टू रेडियल हेड सबलक्सेशन। स्केची के अंदर उसने ये दिखा दिया नर्स मेड एल्बो, और इसमें भी बता रहा है कि ये इस वजह से होता है कि बीइंग पुल्ड और लिफ्टेड बाय द हैंड। अगर जैसे बच्चा है उसको बीइंग पुल्ड और ग्रैब्ड बाय वन हैंड। यहाँ पे इसने बताया हुआ कि ये फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन ये कि भी एक कॉमन पीडियाट्रिक इंजरी है। इसमें भी बता रहा है कि पेन और प्रोनेशन होगी अफेक्टेड आर्म में, और जो है ना बच्चा अपना आर्म मूव नहीं करे। अब ये बता रहा है कि कुछ केसेस में आप इसको जो है ना फिक्स कर सकते हैं बाय हाइपर प्रोनेटिंग द आर्म। अब ये जो नर्स है ये उल्टी लेटी हुई है तो हाइपर प्रोनेटेड है, तो हाइपर प्रोनेट करके आप इसको जो है ना फिक्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि या तो सुपिनेट करें और फ्लेक्स करें एल्बो को, सुपिनेटिंग एंड फ्लेक्सिंग द एल्बो। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात जो है यूबर्ट के मुताबिक है,
इसमें क्या है जो मैकेनिज़्म है ना वो क्या है कि एक्चुअल ट्रैक्शन है, तो केयर गिवर जो सा होगा वो आके ये जो भी बच्चे के पेरेंट्स होंगे जो भी होगा वो बताएगा कि हिस्ट्री ऑफ पुलिंग द आर्म है या फिर लिफ्टिंग या स्विंगिंग द चाइल्ड बाय द आर्म जो है। इमीडिएटली जो है ना उसके फ़ौरन बाद क्या होगा कि बच्चे ने जो सा बाजू हिलाना छोड़ दिए या बाजू हिलाने से मना करे। फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखेंगे बच्चा जो सा उसने बाजू जो सा ना उसने अपने बाजू के जिस्म के साथ लगाया हुआ है और एल्बो जो सी है वो एक्सटेंडेड है या फिर स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, या तो पूरी यानी कि वो जो है वो एक्सटेंड कह लें कि खुली हुई है या फिर बहुत स्लाइटली फ्लेक्स्ड है। और साथ जो सा फोर आर्म है वो प्रोनेटेड है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है, प्रोनेटेड। बच्चे ने अपना बाजू जिस तरह पकड़ा हुआ है, अगर आप उसको उसी तरह पकड़ा रहने देंगे तो फिर बच्चा रोएगा नहीं, इसलिए जो है ना बच्चा जो सा होगा इज़ नॉट यूजली इन डिस्ट्रेस। उसके अलावा ये है कि जो है ना सिर्फ जो माइल्ड टेंडरनेस होगी वो भी रेडियल हेड के ऊपर। उसके अलावा जो है ना कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई डिफ़ॉर्मिटी नहीं होगी, ना ही न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकली वह होता है और उसकी क्लासिक फाइंडिंग की बेसिस पे उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है। डायग्नोसिस के हम 3 चीज़ें देखेंगे कि उसकी जो पोजीशनिंग है एक्सट्रीमिटी की वो कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं, मैकेनिज़्म जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और तीसरी जो हम देखेंगे बच्चे की एज। और एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कोई स्वेलिंग या एंगुलर डिफॉर्मिटी नहीं नज़र आएगी। एक्सरे जो है हम सिर्फ तभी करवाएंगे जब ये तीनों चीज़ें जो है मैच नहीं करेंगे, इनकंसिस्टेंट है यानी कि, और साथ हमें जो डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग या बोनी टेंडरनेस नज़र आ रही है, बोनी टेंडरनेस क्योंकि रेडियल हेड के ऊपर तो होगी, इसके अलावा किसी जगह नज़र आ रही है, तो फिर हम एक्सरे करवाएंगे या फिर हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है वो जो है ना कोई और जो है ना अंडरलाइंग फ्रैक्चर को इंडिकेट कर रहा है। मैनेजमेंट जो है वो इसके अंदर क्या है कि रिडक्शन ऑफ द एंगुलर लिगामेंट है। अब जो मैनेजमेंट है ना उसके दो तरीके हैं, हमने एल्बो को अच्छी तरह से सपोर्ट देनी है, उसको पकड़ के रखना है, और हमने जो रेडियल हेड है उसके ऊपर प्रेशर देना है। और उसके बाद हम दो में से कोई एक स्टेप करेंगे, या तो हम इसको हाइपरप्रोनेशन करेंगे या फिर सुपिनेशन प्लस फ्लेक्सिलेशन जो है ना फ्लेक्शन करेंगे। जिस तरह स्केची में दिखाया हुआ है कि हाइपरप्रोनेटेड, तो हाइपरप्रोनेशन वाला जो है ये हाई रेट ऑफ सक्सेस है, ये एक मैकेनिज्म है, या फिर सुपिनेशन प्लस फ्लेक्शन। ये जो वीडियो इसमें दिखाया है कि जो है ये थंब है ये रेडियल हेड के ऊपर रखा हुआ है, और अब ये हाइपरप्रोनेट कर रही है, ठीक है, तो ये हाइपरप्रोनेशन हो गई है। अब ये दूसरी वीडियो है, इसमें उसने दिखाया हुआ है कि ये जो दूसरी वीडियो है इसके अंदर भी क्या कर रहा है कि यहाँ पे उसने इसी तरह उसको स्टेबलाइज किया एल्बो को, और यहाँ पे रेडियल हेड के ऊपर रखा हुआ है, और अब ये इसको क्या कर रहा है कि इसको जो है ना प्रोनेशन या सुपिनेशन कोई एक भी चीज़ है वो कंप्लीट कर रहा है। तो ये बेसिकली इसका तरीका है। साथ जो है ना हम पेशेंट को जो उसकी केयर गिवर उनको बता देंगे कि क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट थी, तो इसके बाद जो है ना बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के कंटिन्यू कर सकता है। कोई जो पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन है जिसमें रेस्ट, आइस, नॉन एनसेट वगैरह जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सरे सिर्फ तब दे सकेंगे जब अगर रिडक्शन टाइम जो है ना उसकी वजह से वो प्रॉपर जो है वो आम जो है यूज़ नहीं कर पा रहा बच्चा। प्रोग्नोसिस ये है कि बच्चा जो है ना उसके अंदर रिस्क ऑफ रिकरेंस होता है, अगर एक दफ़ा हो जाए तो फिर दोबारा भी होने का चांस होता है, खासतौर पर बच्चे जब तक 5 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक। तो आपने जो केयर गिवर है उनको बताना है कि जो उसके जो बाजू है ना हाथ से ना उसको खींचे, ठीक है, ये ना ही फोर आर्म से खींचे। और ये है कि अगर अपने बच्चे को उठाना है तो आर्म्स के जो है ना नीचे हाथ डाल के उसको सपोर्ट दे के उठाएं।